तो आज है 1 अगस्त और आज मैं आपके सामने रखूंगा दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें, चुनिंदा खबरें। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो। दोस्तों, गाजा में एक शख्स कैसे पेट से पत्थर बांधकर भूख को मिटा रहा है। क्या गाजा में सीज फायर होगा? कंप्लीट सीज फायर क्या गाजा में होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत पहुंचे नेतन्याहू से मिलने। अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी और पीएलओ के अधिकारियों पर लगाया बैन, वीजा का बैन। तो आइए जानते हैं कि करके सारी खबरों को पूरी हकीकत जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम रखेंगे आपके सामने सारी सच्ची खबरें दुनिया भर की। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है गाजा को लेकर। क्या आपने कभी पेट पर ईंट बांधकर भूख मिटाई है? नहीं ना। लेकिन गाजा के लोग आज यही कर रहे हैं। यही हाल उनका बेचारों का हो गया है आजकल। जहां रोटी अब सिर्फ एक सपना बन चुका है। ये सिर्फ जंग नहीं है, ये इरादातन भूखमरी है। अब सुनिए एक ऐसे नौजवान की किस्सा, ऐसे नौजवान का कहानी जो बिल्कुल सच है और कल की ये खबर है। मौत से पहले भूख से लड़ना उनको पड़ता है। गाजा सिटी में टूटी फूटी गलियों में एक 31 साल का नौजवान हानी अबू रिज्क 2 ईंटें अपने पेट पर बांधकर घूम रहा है, चल रहा है, ताकि भूख के दर्द को वो थोड़ा कम कर सके। उसकी माँ और 7 भाई बहनों के लिए वो हर रोज खाना खोजने के लिए, खाना तलाशने के लिए गाजा की गलियों में निकलता है, गाजा की सड़कों पर निकलता है। लेकिन अक्सर उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये उसने खुद बताया एक मीडिया न्यूज को। हानी ने कहा है, हम सिर्फ भूखे नहीं हैं, भूख शब्द भी हमारी हालत बयां नहीं कर सकता। हानी ने कहा है, मैंने वो तरीका अपनाया है जो लोग हजारों सालों पहले करते थे, पेट पर पत्थर बांधना, ताकि भूख का एहसास दब जाए। इसलिए वो लोग पेट पर पत्थर बांध रहे हैं। गाजा में अब टमाटर या खीरा भी एक सपना बन चुका है। कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि न्यूयॉर्क और दुबई जैसे शहर भी उसके सामने सस्ते हैं। अक्टूबर 2023 से पहले गाजा में खाने के इर्द गिर्द घूमती थी, मतलब हर तरीके के पकवान वहां पर मिलते थे, बहुत अच्छे अच्छे खाने गाजा के लोगों को मिलते थे। लेकिन अब ना ही उनके पास घर है, ना ही उनके पास रसोई किचन है, खाना तो बहुत दूर की बात है। अब ये युद्ध नहीं है, ये मानवता इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म बन चुका है, इसराइल जो इनके ऊपर कर रहा है गाजा के लोगों के ऊपर। अब बढ़ते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की तरफ, जो सीधा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। क्या गाजा में भूखमरी और युद्ध को रोकने के लिए अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया है? ट्रंप के खास दूत पहुंचे हैं नेतन्याहू से मिलने। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आगे रिपोर्ट में। गाजा में जारी विनाश और भूखमरी के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके खास दूत हैं जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ। तो उन्होंने इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की है। मकसद सिर्फ एक ही है उस मुलाकात का कि युद्ध विराम किया जाए, मानवतीय राह गाजा के लोगों को पहुंचाई जाए। ट्रंप ने भी अपने ट्रथ सोशल अकाउंट पर कहा है कि गाजा में मानवीय संकट का सबसे तेज समाधान है, लेकिन शर्त की राह इतनी आसान नहीं है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की बातचीत अभी भी रुकी हुई है। वहीं कतर और मिस्र ने भी हमास से हथियार डालने की अपील की है कि आप हथियार डाल दें और जो है ये जंग रुक जाएगी। क्या इस बार कुछ बदल पाएगा? क्या नेतन्याहू और अमेरिका की बातचीत से गाजा को राहत मिल पाएगी? वो देखेंगे आने वाली और खबरों में। अब बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ जो आ रही है, अमेरिका को ही लेकर है ये खबर भी, जहां एक और कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देने की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने उठाया है इसके बिल्कुल उल्टा कदम, बिल्कुल अपोजिट कदम। 31 जुलाई को अमेरिका ने फिलिस्तीन अथॉरिटी और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ और पीएनओ के कुछ अधिकारियों पर वीजा बैन प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि वहां पर जो सितंबर में अमेरिका में यूएसए में जो मीटिंग होगी सितंबर में, आने वाली सितंबर में, वहां पर जो है फिलिस्तीन के अधिकारी ना पहुंच पाए और अपनी बात को वो ना रख पाए, उनकी आवाज दबा दी जाए। अमेरिका का कहना है कि इन संगठनों ने इजराइल के साथ शांति प्रयासों को कमजोर किया है और अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं ये। और ये भी कहा है कि पीएलओ और पीएनओ 1989 और 2002 के कुछ पुराने कानूनों को फॉलो नहीं किया करती थी, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के खिलाफ कदम उठाए हैं। अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि पीएलओ और पीए ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इस्तेमाल करके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की। इजराइल के विदेश मंत्री जो है इजराइल काट्ज, उसने बोला है कि अमेरिका के इस फैसले की कड़ी तारीफ करते हुए उसने कहा है कि एक मजबूत और साहसिक कदम है जो आतंक और धोखाधड़ी के खिलाफ स्टैंड लेता है। ये सिर्फ एक बहाना है। जब इन्होंने देखा कि धीरे धीरे सारे देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की कगार में लग गए हैं, मान्यता देने की राह में लग गए हैं, तो इन्होंने फिलिस्तीन के अधिकारियों पर ही बैन लगाना शुरू कर दिया। मतलब उनका वीजा जब बैन कर दिया तो सितंबर में जो बड़ी मीटिंग होगी, बड़ी बैठक होगी यूएसए के अंदर,
तो उसमें ये जो फिलिस्तीन के अधिकारी हैं ये वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे और अपनी बात नहीं रख पाएंगे, जिससे कि इनकी आवाज़ दबा दी जाएगी और कोई इनको जो है वहाँ से मदद नहीं मिल पाएगी किसी भी देश से। तो इन्होंने ये खेल खेला है। अब जो है एक और बड़ी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी न्यूज़ है भी ये। इस टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपने पेज पर साझा की है, अपने जो है अकाउंट पर साझा की है, अपनी साइट पर साझा की है। अब नहीं होगा कोई अधूरा सौदा। अमेरिका और इजराइल ने गाजा को लेकर लिया है अब तक का सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ, अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला है। क्या होगा, क्या अब रुकेगी जंग, क्या अब होगा परमानेंट सीजफायर, देखते हैं आगे रिपोर्ट में। तो दोस्तों 31 जुलाई 2025 को एक अहम मोड़ आया गाजा युद्ध में। अब इजराइल और अमेरिका दोनों एक बात पर सहमत हो गए हैं। अब कोई आंशिक समझौता नहीं होगा, मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ बंधकों को छोड़ा जाएगा और बाद में फिर से जंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे पहले होता था। कुछ टाइम के लिए सीज फायर होता था, उसके बाद में फिर से जो है जंग स्टार्ट हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका ने कहा है कि ये परमानेंट सीज फायर होगा। इजराइल के एक बड़े नेता ने बताया है कि सिर्फ वही योजना चलेगी जिसमें सभी बंधकों की रिहाई हो। हमास को पूरी तरह से भरोसा दिलाया जाएगा कि वो पूरी तरीके से इजरायली सेना को हटाएंगे गाजा से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव। इससे पहले इजराइल ने चरणबद्ध समझौते का मॉडल बनाया था। इससे कुछ बंधकों को छोड़ा जाता था और फिर जंग दोबारा स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब ये मॉडल खत्म माना जा रहा है क्योंकि इजराइल की सरकार पर अंदरूनी बहुत सारे दबाव है। वहाँ की जो अंदरूनी, क्योंकि इजराइल की जो सरकार है, नेतन्याहू की जो सरकार है, वो गठबंधन से बनी हुई है, आपस में उनके अंदर फूट डल सकती है। तो इसलिए इजराइल की सरकार पर बहुत बड़ा दबाव है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इजराइल की सरकार जो है गिर भी सकती है। अब सवाल ये है, क्या हमास मान जाएगा इस कड़े सौदे पे? क्या बंधक लौटेंगे? क्या गाजा में शांति आ पाएगी? तो वो देखेंगे हम आगे, क्या ऐसा होगा। इजरायली मीडिया जो टाइम्स ऑफ इजराइल का जो मीडिया है, टाइम्स ऑफ इजराइल, द टाइम्स ऑफ इजराइल, उन्होंने कहा है कि ट्रंप को अब यकीन हुआ है कि नेतन्याहू गाजा की जंग को अपनी कुर्सी, अपनी सरकार बचाने के लिए खींच रहा है। ट्रंप के करीबी नेताओं का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पहले से कहीं ज्यादा बेकरार है इस जंग को खत्म करने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए, इसको सीज फायर कराने के लिए पहले से ज्यादा बेकरार है अब ट्रंप को समझ आ चुका है कि जो नेतन्याहू है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही ये सब कर रहा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही ये जो जंग को आगे खींच रहा है। अगर जंग रुकी तो इजराइल की सरकार, जो नेतन्याहू की सरकार है, वो गिर जाएगी क्योंकि वो पहले से ही गठबंधन पर बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने सारी एक एक करके आपके सामने रखी, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही खबरें लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपको अगर हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, सच्ची हम खबरें बिल्कुल लाते हैं आपके लिए, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए खबरें ढूंढ कर लाते हैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, और हमारे एक फेसबुक पेज भी है, इसी नाम से फेसबुक पेज है। आप फेसबुक पे जाकर उसको सर्च करके वहां पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।